हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राधिका। आज मैं आपको साइंस का 6th क्लास का साइंस का चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, फूड्स के बारे में। ठीक है, ये 6th क्लास की बुक है और इसका टॉपिक है हमारा, ये फर्स्ट चैप्टर है 6th क्लास का, फर्स्ट चैप्टर है साइंस का, जिसका टॉपिक है ऑल अबाउट फूड। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से। पहले मैं आपको टॉपिक के बारे में बता देती हूँ कि ऑल अबाउट फूड्स क्या होता है। ऑल अबाउट फूड्स का मीनिंग होता है सब कुछ फूड्स के बारे में, सारी इन्फॉर्मेशन केवल फूड्स के बारे में बताना है। ठीक है, इसका टॉपिक का मेन मीनिंग मैंने आपको बता दिया है, लेकिन मैं आपको इस बुक में से पढ़ाऊँगी, इस बुक में से ही। लेकिन मैंने इसके इम्पोर्टेंट पार्ट्स को खुद के नोट्स में, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वो मैंने यहाँ पर नोट करके लेके आई हूँ। जो मेन चीज़ें हैं इसकी, जो आपको समझाने वाली है, केवल वही आपको बताई जाएगी। लेकिन ये पूरा चैप्टर को मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है अपने इस नोट्स में। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ, ऑल अबाउट फूड्स के बारे में बताती हूँ मैं। ठीक है, फूड्स जहाँ से भी, जो भी फूड्स है, जहाँ से भी मिलने वाला फूड्स होता है, वो हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, कैसे पाया जाता है, वो मैं सारी डिटेल आपको बताती हूँ। ठीक है, पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ, फूड्स की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो ये देखिए, फूड प्रोटेक्ट्स अवर बॉडी फ्रॉम डिसीज़। फूड प्रोटेक्ट करता है, रक्षा करता है अवर हमारी बॉडी की, फ्रॉम किससे, डिसीज, रोगों से। किसी भी रोग को नहीं लगने देता है। फूड्स अगर आप 4 दिन के लिए खाना छोड़ देते हो तो उसका मतलब आप वीक हो जाते हैं। ठीक है, वीक हो जाते हैं तो आपको बीमारी भी इजीली लग जाती है। या कोई कम खाता है, फूड्स अच्छे से नहीं ले पाता है, पूरा न्यूट्रिशन नहीं ले पाता है, पूरा पोषण से युक्त फूड नहीं ले पाता है, तो वो भी बीमारी का शिकार हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम फूड्स को अच्छे से लेते हैं तो वही फूड्स हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, किससे, रोगों से मुक्त करने में प्रोटेक्ट करता है। एंड प्रोवाइड्स मटेरियल फॉर रिपेयर ऑफ सेल्स। और क्या प्रोवाइड्स करता है, मटेरियल में सामग्री होता है। ठीक है, और ऐसी सामग्री प्रोवाइड्स करता है सेल्स को रिपेयर करने में। सेल्स हमारी बॉडी के कोशिकाएं होती है। ठीक है, सेल्स क्या होती है, कोशिकाएं होती है। मैं लिख देती हूँ, कोशिकाओं को रिपेयर करने में फूड हमें मटेरियल प्रोवाइड्स करते हैं। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स का मीनिंग होता है जो सांस नहीं लेते हैं। अजीवित वस्तुएं, अजीवित कोई भी चीज़ हो, ठीक है, कैन सर्वाइव विदाउट फूड। जितनी भी अजीवित वस्तुएं हों, वह फूड के विदाउट फूड अपना जीवन चला सकती हैं। बट सो फूड इज़ वेरी प्रीसियस, तो फूड हमारे लिए बहुत कीमती है। जीवित कोई भी चीज़ हो, जीवित चाहे वो मनुष्य हो, एनिमल्स हो, कोई भी जीवित चीज़ों के लिए फूड बहुत ही ज़रूरी है, प्रीसियस है, कीमती है। सो फूड इज़ वेरी प्रीसियस ऑफ आवर लाइफ। फूड हमारे जीवन के में बहुत कीमती है। सो वी शुड नॉट वेस्ट फूड इन एनी वे। तो हमें किसी भी कीमत पे हम फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये तो होगी डेफिनेशन हमारी फूड्स के बारे में, कि फूड्स हमारी बॉडी के लिए, इवन हमारे जीवन के लिए ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ कि फूड्स कितने टाइप्स, वो कैसे कैसे हमें मिलते हैं और कहाँ से हमें प्रोवाइड होते हैं ये। ठीक है, तो फूड सोर्सेस, ठीक है, फूड्स के सोर्सेस मैं बता रही हूँ। ये देखिए, वो एनिमल्स के थ्रू हमें फूड प्रोवाइड्स होते हैं और प्लांट्स के थ्रू हमें फूड प्रोवाइड्स होते हैं। और मेन सोर्स है इनका, सबसे पहला हम बात करते हैं प्लांट्स की। सबसे मेन सोर्स है प्लांट्स। ठीक है, जो सबसे मेन सोर्सेस में प्लांट इसलिए दिया जाता है, ज़्यादातर जो लिविंग थिंग्स है वो प्लांट्स पर निर्भर करती हैं। ज़्यादातर वेजिटेरियंस लोग, ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियंस में वेजिटेरियंस लोग ज़्यादा होते हैं। तो वेजिटेरियंस लोग तो इसका मतलब प्लांट से ही लिए हुए फूड्स को लेते हैं। तो उसका मतलब नंबर 1 पे तो प्लांट्स ही आना चाहिए, उसके बाद एनिमल्स है, क्योंकि वेजिटेरियन लोग बहुत ज़्यादा है, नॉन वेजिटेरियन कम है। ठीक है, एनिमल से जो फूड मिलता है, कुछ ही लोग हैं जो एनिमल से मिलने वाले फूड्स को खाते हैं, लेकिन प्लांट से मिलने वाले फूड्स को मोस्टली लोग खाते हैं। तो पहले नंबर पर प्लांट्स आना चाहिए। तो मेन सोर्स हमारा प्लांट्स है। ठीक है, प्लांट्स से मिलने वाले फूड्स के बारे में हम बात करते हैं। ये देखिए, नंबर 1 पार्ट्स हमारा है प्लांट्स। तो प्लांट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, देखो, प्लांट्स प्रोवाइड क्रिल्स, ठीक है,
प्लांट्स हमें क्या प्रोवाइड कराता है? क्रिल्स। क्रिल्स मीन्स होता है अनाज, ठीक है। जितना भी अनाज होता है वो हमें प्लांट्स से प्रोवाइड्स होता है। तो जैसे कौन कौन सा क्रिल्स हो गए, कौन कौन सा अनाज हो गया? लाइक वीट, गेहूँ, मेज़, मक्का, राइस, चावल, सरगम्स, चारा एंड मिलेट, बाजरा एक्सेट्रा, और भी बहुत से अनाज है, ठीक है। एक्सेट्रा मैंने डाल दिया इसमें, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें प्लांट से मिलती है। आपको पता है ना, ये सब सारी चीज़ें प्लांट से हमें मिलती है। और पल्स, दालें, ऑयल्स, फ्रूट्स। ऑयल्स फ्रूट्स कौन से होते हैं? जैसे मूंगफली, जिसका ऑयल बनाया जा सकता है, ठीक है। वो वाले फ्रूट्स जिसका हम ऑयल बना पाते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मूंगफली हो गया, तिल हो गए और कोकोनट हो गया। तो ये सारे ऐसे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं जिसका हम ऑयल बना सकते हैं, तो उन्हें ऑयल फ्रूट्स बोला जाता है, ठीक है। और वेजिटेबल्स हैं हमारे पास जो हमें एज अ प्लांट मिलते हैं, ठीक है। शुगर हो गया, स्पाइसेस, मसाले हो गए, शुगर चीनी हो गए, मसाले हो गए, टी चाय हो गई एंड कॉफ़ी। ये सारी चीज़ें एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हमें प्लांट से मिलती है, प्लांट्स हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद स्वयं बनाते हैं, अपना खाना। एंड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, क्या यूज़ करके? कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं। एंड वास्टर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। किसकी प्रेजेंस में? किसकी उपस्थिति में? सनलाइट की उपस्थिति में अपना फूड बनाते हैं, ठीक है। और बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और इस प्रोसेस को, ये जो भी प्रोसेसर होता है, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा पौधे अपना खाना, पत्तियाँ, सूर्य सनलाइट से पत्तियों पर जो सनलाइट आती है, एक मिनट रुको मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए एज अ डायग्राम मैं बता देती हूँ आपको। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा ग्रीन प्लांट है, ये हमारा ग्रीन प्लांट है। और ये जो सारा प्रोसेस है उसे फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। ये रहा फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इस सारे प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोला जाता है, जो कि सनलाइट जो इस ग्रीन प्लांट को एनर्जी दे रहा है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर जा रही है और ऑक्सीजन बाहर आ रही है, और शुगर इज़ फॉर्म्ड, और ये शुगर की फॉर्म्ड में मिल रही है, ठीक है। इस तरीके से ये सारा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस है, और पत्तियों के द्वारा ये अपना फूड बनाते हैं, जिससे कि ये पेड़ बड़ा होता चला जाता है। अपना फूड स्वयं बना रही हैं, किसके ज़रिए? वाटर, सनलाइट, एयर, इन सब के ज़रिए ये अपना फूड खुद बनाती हैं। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोला जाता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं फूड्स की, ठीक है। कौन कौन से फूड्स हैं जो हमें मिलते हैं प्लांट से? देखो, फूड पार्ट्स, देखो स्टूडेंट्स, प्लांट्स हैव फूड स्टोर्ड इन देयर डिफरेंट पार्ट्स। जो प्लांट्स होते हैं वो अपने अंदर कई टाइप से, कई पार्ट में अपने अंदर फूड्स को रखते हैं, पैदा करते हैं, ठीक है। स्टोर करके रखते हैं इन देयर डिफरेंट पार्ट्स, अपने हर पार्ट्स में। किसी भी पार्ट में, जैसे स्टेम, पौधे का जो तना होता है, उसमें भी हमें फूड मिल जाता है। रूट, जड़ों से भी हमें फूड मिलता है। लीफ, पत्तियों से भी हमें फूड मिलता है। और फ्लावर्स से भी हमें फूड मिलता है, ठीक है। और फ्रूट्स होते हैं, एंड फ्रूट्स जो स्वयं निकलते हैं पौधे में से, पेड़ में से। एंड सीड्स, बीजों में से भी हमें फूड्स निकलता है। एंड डिफरेंट पार्ट हैव डिफरेंट न्यूट्रिटिव वैल्यू। और प्लांट्स के हर पार्ट में अलग अलग फ्रूट्स पाए जाते हैं, और उन सब का अलग ही न्यूट्रिटिव मतलब पौष्टिक वैल्यू होती है उसकी अपनी। प्लांट के हर पार्ट में से जो भी फूड निकलता हो उसकी अपनी अलग पौष्टिक न्यूट्रिट वैल्यू होती है, ठीक है। उसका अपना एक पोषक तत्व होता है, ठीक है। जैसे मैं बता देती हूँ आपको, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा अनाज, ठीक है। ये भी हमें प्लांट से मिलता है। और ये देखिए, ये रूट्स जड़ों से निकलने वाले फूड कौन से होते हैं हमारे? ये देखो, जिसमें शलजम है, ये चुकंदर है, ठीक है। जैसे बीट रूट्स और टर्निप, ठीक है। शलजम होती है ना, जो नीचे से प्लांट्स के
रूट में से निकलती है, ठीक है, जड़ों में होती है ना, मिट्टी इसके ऊपर होती है और ये जड़ों में से निकलती है, ठीक है। और ये देखिए, ये आलू हो गए, ये ऑनियन हो गई, ये भी आप देखिए, ये ऐसा तना होता है, ये स्टेम में तना होता है, ये ऐसा तना होता है, पौधे का ऐसा तना होता है जिसके अंदर से फूड मिलता है, ठीक है। ये देखिए ऑनियन हो गया। तो प्लांट के हर पार्ट में से कोई ना कोई फूड ज़रूर निकलता है, ठीक है। और फ्रूट्स तो होते ही हैं जो अपने पौधों से हमें मिलते हैं, वेजिटेबल्स हो जाती हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये मैंने आपको बता दिया है कि प्लांट्स के हर पार्ट के हर फूड की अपनी एक न्यूट्रिटिव होता है, वैल्यू होती है, अपना एक पौष्टिक तत्व होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्रिल्स की, जो हमें प्लांट से मिलता है। क्रिल्स मीन्स होता है अनाज। देखिए, द क्रिल्स ऑल्सो कोल्ड ग्रेन्स। जो क्रिल्स होता है, क्रिल्स को भी, ग्रेन्स में अनाज होता है, को भी अनाज बोला जाता है, ठीक है। क्रिल्स को भी, ग्रेन्स को भी, दोनों को सेम अनाज ही बोला जाता है, जो कि वीट, मेज़, राइस, ठीक है, गेहूँ, मक्का, चावल, ज्वार, बाजरा आर कोल्ड क्रिल्स, ठीक है। इन सारे चीज़ों को भी हम क्रिल्स बोलते हैं, मीन्स अनाज बोलते हैं। इन सारी चीज़ों को अनाज बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ आ गए हम रूट्स पर। ये देखिए रूट्स क्या होता है? रूट्स होती हैं जड़ें। नहीं पता हो तो मैं लिख देती हूँ। रूट्स मीन्स होता है जड़ें। रूट्स सच एज रेडिश। जो रूट्स वाले जो फूड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? रेडिश, गाजर, कैरेट, मूली, कैरेट, गाजर एंड टर्निप में शलजम होती है। आर यूज इन सलाद टू मेक द फूड डिलीशियस एंड न्यूट्रियस। जो हमें रूट से मिलने वाले जितने भी फूड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? मूली हो गया, गाजर हो गई, शलजम हो गई, जिनका हम यूज़ एज अ सैलेड करते हैं, ठीक है। सैलेड के रूप में हम इन सारी चीज़ों का यूज़ करते थे, जो हमारे फूड को हेल्दी बनाता है और डिलीशियस बनाता है और न्यूट्रिशियस बनाता है, ठीक है। पौष्टिक बनाता है, डिलीशियस स्वादिष्ट बनाता है और हमारे खाने को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी बनाता है, ठीक है। ये ऐसे सैलेड है जिनको हम कुक करके नहीं खाते हैं, ठीक है। इसको हम कच्चा ही खाते हैं, एज अ रो खाते हैं, ठीक है। कच्चा ही इसको खाते हैं। ये ऐसा फूड है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टीम की। तने से मिलने वाले जितने भी फूड है हम उसकी बात करते हैं। तने से मिलने वाले स्टीम मीन्स होता है तना, ठीक है। ये भूमिगत अंडरग्राउंड भी हो सकता है, ठीक है। ये तना पेड़ के, मिट्टी के ऊपर जो पेड़ पे भी आ सकता है और उसके नीचे भी मिलता है, ठीक है। उसे अंडरग्राउंड स्टीम बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए, सम फूड स्टोर इन देयर स्टीम। कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो स्टोर में रख लिए जाते हैं, कहाँ? स्टीम तने में, ठीक है। दीज स्टीम आर एक्चुअली मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टीम, जिनको अंडरग्राउंड स्टीम भी बोला जाता है। मैंने बोला था ना कि कुछ फूड ऐसे होते हैं जो तने में अंदर होते हैं, में जैसे आलू हो गया या ऑनियन हो गई, वो क्या होती हैं, वो उनका जो तना होता है, एक्चुअल में वो जो आलू होते हैं वो जड़ों में नहीं होता है, वो तना होता है, एक स्ट्रीम के रूप में ही होता है। वो जो तना नीचे छुपा होता है, मिट्टी के नीचे होता है वो तना, उसके अंदर आलू होता है। ये देखिए, इसको हम जड़ नहीं बोलेंगे। ये जो आ रही हैं ये सारी, ये जड़ें नहीं हैं, ये तना होता है, स्टीम है ये सारी। इन स्टीमों में जो आलू निकले हुए हैं, इन स्टीम्स में आलू जो निकले हुए हैं, तो ये एक तरह से स्टीम छुपी हुई, आलू बाहर तो निकलता नहीं है, मिट्टी के अंदर ही रहता है ये। तो ये ऐसी स्टीम है जो अंडरग्राउंड होती है। ये ऐसा तना है जो मिट्टी के अंदर होता है और उसमें फूड निकलता है, ठीक है। ये जड़ें नहीं है, ये स्टीम है, तना है। ये ऐसे तने हैं जो अंडरग्राउंड रहते हैं, स्टोर रहते हैं, छुपे हुए रहते हैं और उनमें फूड्स निकलता है। ये देखिए, ये भी ओनियन भी बाहर नहीं आती है, ओनियन भी अंदर ही रहती है, ठीक है। ये मिट्टी के अंदर रहता है, ये छुपा हुआ अंडरग्राउंड स्टीम होती है जिसमें हमारे फूड्स निकलते हैं, ठीक है। तो ये बात हमने कर ली है अंडरग्राउंड स्टीम की, ठीक है, छुपे हुए स्टोर तने की, ठीक है। एंड आर सच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। और ये किसका सोर्स है? ज़्यादा से ज़्यादा भरा हुआ कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स है, ठीक है। इन स्टीम से मिलने वाले जितने भी फूड है वो
किससे रिच होते हैं, किससे भरे हुए होते हैं, कार्बोहाइड्रेट से भरे हुए होते हैं। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं हम वेजिटेबल्स की। जितनी भी वेजिटेबल्स होती है जो हमें मिलती है, वो हमें कैसे भी मिलती हो, चाहे रूट से मिले या हमें स्टीम से मिले या ऊपर फ्लावर फ्रूट्स जिससे भी मिलते हैं, वो वेजिटेबल्स हैं। ये देखिए, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स विच आर इटन रो। प्लांट्स के इतने पार्ट हैं, ठीक है, उसमें से मिलने वाली जो वेजिटेबल्स हैं वो हम कच्ची भी खाते हैं, ठीक है, एंड और आफ्टर कुकिंग आर कोल्ड वेजिटेबल्स, ठीक है, जिनको हमें कच्चा भी खा सकते हैं। प्लांट के हर पार्ट में से जो भी फूड हमें प्राप्त होता है, ठीक है, उसे हम या कच्चा भी खाते हैं या पका के भी खाते हैं। उन्हीं फूड्स को हम वेजिटेबल्स कहते हैं। ठीक है, इसका पूरा मीनिंग यही हो गया। प्लांट्स के हर पार्ट में से जो भी हमें फूड प्रोवाइड्स हो रहा है उसे या हम कच्चा भी खा सकते हैं और पका के भी खा सकते हैं। उन फूड्स को हम वेजिटेबल्स बोलते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, अब आता है हमारा लीव्स। लीव्स में से होता है पत्तियाँ। ठीक है, लीव्स में से होता है पत्तियाँ। द लीव्स ऑफ नीम एंड तुलसी, जो पत्तियाँ होती हैं नीम और तुलसी की, हैव ऑटोमाइक्रोबाइल। ये क्या होती है? रोगाणुरोधी होती हैं ये। ठीक है, ये जो लीव्स होती हैं नीम और तुलसी की, वो क्या होती है? रोगाणुरोधी। रोगाणुरोधी का मतलब होता है जो रोग को दूर करती है। ठीक है, ये जो नीम और तुलसी की जो पत्तियाँ होती है वो काफ़ी एंटीबायोटिक होती है, मीन्स रोगाणुरोधी होती है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ उनकी जो रोगाणुरोधी ही उनके गुण होते हैं। ठीक है, नीम की पत्तियाँ और तुलसी की पत्तियों में वो ताकत होती है, वो गुण होते हैं जो रोगों से मुक्त करते हैं। ठीक है, दे आर यूज एज मेडिसिन्स। ठीक है, उसे एक दवा के रूप में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे प्लांट्स के सोर्स हैं। ठीक है, प्लांट्स से मिलने वाली, अभी तक हमारा प्लांट्स ही चल रहा है। प्लांट्स में से जितना भी, प्लांट्स में से जो जहाँ से भी मिलता है वो सारा मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये टॉपिक ही है ऑल अबाउट फूड। तो पूरा का पूरा मुझे फूड के बारे में ही बताना है। प्लांट से जितना भी, जहाँ से भी फूड प्रोवाइड होता है हमें, तो उन सब के बारे में हमें बताना बहुत ज़रूरी है। तो अब आ जाती है लीव्स में से भी हमें लीव्स में से भी हमें जो भी मिलता है, हमें जो भी यूजेबल चीज़ होती है वो मैंने आपको बता देती है कि प्लांट्स में से हमें जो लीव्स जो है ना, पत्तियाँ भी अगर मिल रही हैं तो वो भी एज अ फूड यूज़ की जाती हैं। जो लीव्स हैं नीम की, तुलसी की जो पत्तियाँ हैं, तो ये भी हमारे एज ए फूड ही यूज़ की जाती हैं और हमारे लिए एक एंटीबायोटिक, एक दवा, मेडिसिन के रूप में भी यूज़ की जाती है। और लेकिन मिल तो हमें प्लांट से ही रही है ना, तो हमारे लिए तो ये यूजेबल रही। ठीक है, तो हमें प्लांट्स प्रोवाइड कर रहा है ये चीज़ें और अच्छी हैं, इसलिए आपको इसमें दी जा रही है, टॉपिक में आपको बताया जा रहा है। अब बात करते हैं हम फ्रूट्स की। ठीक है, फ्रूट्स सच एज एप्पल। फ्रूट्स, वो सभी फ्रूट्स कौन से? एप्पल, गुआवा, एप्पल सेब, गुआवा अमरूद, मैंगो आम, वाटरमेलन, ठीक है, तरबूज एंड ग्रेप्स, और ये अंगूर, प्रोवाइड्स मिनरल्स एंड विटामिन्स। टेक्निकली पम्पकिन एंड टोमेटो आर आल्सो फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स। और भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं, ठीक है, एंड वेजिटेबल्स हैं जो हमें प्लांट प्रोवाइड कराता है, लेकिन इसमें मैंने कुछ ही लिखे हुए हैं, जैसे एप्पल, गुआवा, मैंगो। बहुत सारे फ्रूट्स तो बहुत सारे होते हैं, वो सभी फ्रूट्स हमें प्लांट से गिवन होते हैं, ठीक है, प्लांट्स हमें प्रोवाइड करता है। तो मैंने कुछ ही फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के बारे में बताया, जैसे पम्पकिन हो गया, काशी फल जो होता है, टोमेटो एंड आर यूज ऑफ प्लांट। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें, ये सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमें प्लांट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं स्पाइसेस। स्पाइसेस मीन्स होता है मसाले। जितने भी मसाले होते हैं वो भी हमें प्लांट्स के ज़रिए ही प्राप्त होते हैं। ये देखिए, स्पाइसेस आर पार्ट ऑफ प्लांट्स। मसाले जो होते हैं वो भी पार्ट होता है प्लांट्स का, दैट एड टेस्ट एंड अरोमा टू द फूड, जो कि जिसका क्या यूज़ होता है हमारे फूड में। ये जो मसाले होते हैं, स्पाइसेस होते हैं, ये हमारे फूड को टेस्ट देते हैं एंड अरोमा, खुशबू देते हैं। अरोमा मीन्स होता है खुशबू, सुगंध देते हैं। मसालों में आती है ना खुशबू, अलग ही सुगंधित होते हैं, वो अलग ही सुगंध देते हैं मसाले। तो हमारे फूड में ये सुगंध देने के लिए और टेस्ट को बढ़ाने के लिए होता है फूड में। ठीक है, कार्बन ऑन इलायची, ठीक है,
अलोव मिस लौंग, ब्लैक पेपर काली मिर्च, टर्मरिक हल्दी, कोरिएंडर धनिया आर एग्जाम्पल ऑफ स्पाइसेस। अभी ये कुछ ही मसाले जो मेन मसाले हैं मैंने आपको बता दिया है कि ठीक है, मसाले तो बहुत सारे भी होते हैं लेकिन मैंने सिर्फ बता दिया है स्पाइसेस में जो मेन आप लोगों को भी पता होते हैं ये वाले, इलायची, लौंग, काली मिर्च, धनिया, हल्दी, मिर्च, ये जो भी मसाले मेन होते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। लेकिन मसाले बहुत सारे होते हैं जो हमें एज अ प्लांट प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब हमारा प्लांट्स तो हमारा ख़त्म हो गया। प्लांट से मिलने वाले फूड जितने भी थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब बारी आ जाती है एग्जाम्पल नंबर 2 की। सोर्स फूड का जो सोर्स है, सेकंड सोर्स है एनिमल्स प्रोडक्ट एज फूड, ठीक है। अब एनिमल्स से मिलने वाले जो भी फूड्स हैं मैं उनके बारे में आपको बता देती हूँ। ये देखिए स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ, उसकी डेफिनेशन है, ठीक है। एन इम्पोर्टेंट एनिमल प्रोडक्ट विच इज़ यूज एज फूड इज़ मिल्क। सबसे ज़्यादा एनिमल से यूज़ करने वाला जो प्रोडक्ट है, जो फूड है, वो है दूध, ठीक है, मिल्क। एनिमल से सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो फूड है वो दूध है, ठीक है। एनिमल से मिलता है, पेड़ पौधों से हमें नहीं मिलता, एनिमल से मिलता है। तो दूध जो है वो सबसे यूज़फुल प्रोडक्ट है, ठीक है, एनिमल्स का। द अदर एनिमल्स प्रोडक्ट, और दूसरे जो प्रोडक्ट है वो कौन से हैं, विच यूज़, जो कि यूज़ किए जाते हैं एज फूड, एक एज फूड के रूप में, आर एग जो होता है, अंडे होते हैं, वो भी हमें एनिमल से मिलता है। चिकन, वो भी हमें एनिमल से मिलता है। चिकन मीन्स जो मुर्गियों से मिलता है, मुर्गियों का जो मांस होता है, ठीक है, मुर्गियों से जो मिलता है हमें वो चिकन हो जाता है। मटन हो गया, ये सारे, एंड फिश एंड हनी, और शहद, ये सारे हमें एनिमल से मिलते हैं, ठीक है। मधुमक्खियों के द्वारा हमें जो हनी मिलता है एनिमल्स ही होता है, ठीक है, एज एनिमल्स हमें प्राप्त होता है। दीज प्रोडक्ट कंटेन प्रोटीन्स। ये जितने भी प्रोडक्ट हैं एनिमल्स के से प्रोवाइड किए हुए, जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी फूड है, ये वो हमें क्या देते हैं, प्रोटीन देते हैं, मिनरल्स देते हैं, विटामिन्स देते हैं, विच आर वेरी असेंशियल फॉर अवर बॉडी, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। असेंशियल मीन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ठीक है, हमारे लिए ज़रूरत है। ये हो गए हमारे एनिमल्स प्रोडक्ट, एनिमल्स से मिलने वाला फूड, ठीक है। अब देखिए, ये हो गया हमारा डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट में क्या है, क्या क्या मिलता है हमें डेयरी से। मैनी प्रोडक्ट्स आर मेड फ्रॉम मिल्क, दे आर कॉल्ड डेयरी प्रोडक्ट्स। बहुत से प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो हमें मिल्क द्वारा मिलते हैं। मिल्क से जो भी बनता है वो हमारा फूड ही कहलाता है। तो फूड के बारे में ये पूरा टॉपिक है। तो दूध से, एनिमल से हमें दूध मिला है तो ये एनिमल प्रोडक्ट ही हुआ। और एनिमल से हमें दूध मिलता है, ये घी, पनीर, दूध वगैरह, ये हमारा डेयरी प्रोडक्ट में आ जाता है। एनिमल हमें सीधा ये घी, दही, ये सारी चीज़ें नहीं देता, केवल मिल्क मिलता है हमें, तो डेयरी प्रोडक्ट में आ जाता है। जितने भी ये दूध से बनी हुई जितने भी प्रोडक्ट है वो हमारे डेयरी प्रोडक्ट में आ जाते हैं। सच एज, कौन कौन से हैं वो, पनीर, चीज़, कर्ड, बटर एक्सेट्रा, ठीक है। पनीर हो गया, चीज़, मक्खन, दही, दूध, घी, पनीर, जो भी है ये हमारा डेयरी प्रोडक्ट में आ जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एनिमल्स फूड की, जो हमें एनिमल्स की बॉडी से मिलता है, जैसे मीट और नॉन वेज, ठीक है। मीट, नॉन वेज जो हमें एनिमल से ही मिलता है, पेड़ पौधे से तो नहीं मिलता है, एनिमल से मिलता है। वो क्या हो गए, फ्लैश ऑफ एनिमल्स। फ्लैश मीन्स होता है मीट, ठीक है। मीट किसका, एनिमल्स का, लाइक हैन, मुर्गी से मिलने वाला, फिश, मछलियों से मिलने वाला, गॉट, बकरियों से, इज़ ईटन एज मीट, और ये खाया जाता है एज अ मीट, एक मीट के तौर पर ये खाया जाता है, ठीक है। मुर्गियों से, फिश, गॉट, इन सब से मिलने वाला जो मीट फूड होता है उसे मीट बोलते हैं, ठीक है। तो एक ये एनिमल्स फूड हो गया, ठीक है, जिसमें आ जाता है फिश। फिश ऑल्सो गिव्स अस कॉड लीवर, ऑलिव ऑयल विच इज़ रिच इन विटामिन। दिस विटामिन इज़ बेनिफिट्स फॉर आइज़। मछलियों से जो हमें ऑयल मिलता है, ठीक है, लीवर ऑयल जो हमें मछलियों से मिलता है,
वो हमारी आँखों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और वो किससे भरा होता है? रिच इन विटामिन। किससे भरा होता है? विटामिन ए से भरा हुआ होता है, ठीक है। और ये जो विटामिन ए जो बेनिफिशियल होता है फॉर आइज़ के लिए बेनिफिशियल होता है, ठीक है। मछलियों से मिलने वाला जो कोड लिवर ऑयल होता है वो हमारी आँखों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। और इसमें विटामिन ए होता है, ठीक है। ये तो हमारे हो गया फिश वाला फूड, ठीक है। अब हम बात करते हैं हनी। ये भी हमें हनी बी से मिलता है, मधुमक्खियों से मिलता है। हनी इज़ कॉल्ड मधु। हनी को हम मधु भी बोलते हैं और शहद भी बोलते हैं। इन हिंदी में शहद बोलते हैं और संस्कृत में हम इसे मधु बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ कलेक्टेड फ्रॉम बीहिव्स, ठीक है। ये हमें किससे मिलता है? मधुमक्खियों के छत्ते से मिलता है। इट एज मेडिसिनल वैल्यू, और ये हम एज ए दवाई के रूप में भी हम इसे खाते हैं। एंटीबायोटिशियन होता है एंड इज़ ईज़ी टू डाइजेस्ट, और इसे खाने के बाद हम अपने खाने को ईज़िली डाइजेस्ट कर पाते हैं, ठीक है। हनी जो हमें एक दवाई के रूप में भी लिया जाता है, एंटीबायोटिक भी होता है ये, और ये हमारे खाने को, हमारी बॉडी को अच्छे से डाइजेस्ट करने के लिए भी अच्छा होता है जो हनी होता है। अब तीसरा पार्ट है इसका एनिमल्स फूड का एग मीन्स होता है अंडा, ठीक है। द एग कैन बी ईटन इन द फॉर्म ऑफ बॉयल एग, ठीक है। जो अंडा होता है, जो एग होता है, उसे हम किस टाइप से खाते हैं? कैन बी ईटन, खाया जा सकता है, इन द फॉर्म ऑफ बॉइल्ड एग, ठीक है। उबाल के भी हम इसे खाते हैं, ऑमलेट एज अ ऑमलेट भी हम खा लेते हैं, और एक एग करी मतलब अंडे की सब्जी भी बना के हम उसे खाते हैं, ठीक है। एग्स आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। जो एग होता है वो किससे भरा हुआ होता है? प्रोटीन और विटामिन से भरा हुआ होता है, जो हमारी बॉडी के लिए इट इज़ वेरी एसेंशियल ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। एग भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जो विटामिन और प्रोटीन से भरा हुआ होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं जो भी था ऑल अबाउट फूड जो टॉपिक था, इसके बारे में पूरी तरह से आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। हाँ जी स्टूडेंट्स, देखिए मैं आपको ऑल अबाउट फूड के बारे में सारी जानकारी दे चुकी हूँ कि प्लांट से हमें कौन कौन से फूड प्रोवाइड्स होते हैं और एनिमल से हमारे कौन कौन से फूड प्रोवाइड्स होते हैं, ठीक है। ये मैंने सारी की सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। मैंने 6 का जो चैप्टर है फर्स्ट ऑल अबाउट फूड वो आपको अच्छे से समझा दिया है, और जो मेन जो उसका पार्ट था वो मैंने नोट्स बना के आपको और भी अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक ज़रूर करिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आपको इसमें लगती है या कुछ छूट गया है इसमें तो हम मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।